हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट बताने वाला हूं। एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शादी के टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि आपकी शादी भी धोखे से कराई गई होती है। कई बार होता है लड़की एडल्ट्री में होती है, और कई बार ये होता है कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली गई होती है। लेकिन फिर भी सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी, एलिमनी आप देंगे, मेंटेनेंस आप देंगे, झूठे केसेज को भी आप भुगतेंगे। हालांकि हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन आज के समय पे बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं और लाखों लोग पूरे देश भर में इससे पीड़ित हैं। अब दोस्तों, जो हम कानूनी लड़ाई लड़ते हैं वो तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक हम मानसिक लड़ाई भी लड़ रहे होते हैं। एक मेंटल बैटल चल रहा होता है। रात दिन हम वही सोच रहे होते हैं कि अगली डेट पर कोर्ट में क्या होगा। तो दोस्तों, हमारी मानसिक स्थिति तो खराब हो ही गई ना। अब जो आदमी अपना 100% रिजल्ट दे सकता है कहीं पे, किसी जॉब में, किसी काम में, वो कैसे ऐसे में 100% रिजल्ट देगा जब रात भर वो यही सोचता रहेगा कि मुझे अपनी अगली डेट पे क्या करना है और मैं कैसे इन सबसे बाहर आऊं। कभी वो एक वेबसाइट पे जाएगा, कभी दूसरी, कभी एक चैनल पे जाएगा, कभी दूसरे। उसकी मानसिक शांति भंग हो जाती है। तो दोस्तों, आज से मैंने ये डिसाइड किया है कि हम थोड़ा सा काम ना इस मानसिक शांति पे जरूर करेंगे। एक तो दोस्तों ये होता है कि हम सबका अपना अपना प्रोफेशन है, अपना अपना बिजनेस है, हम सब अपने बिजनेस और प्रोफेशन से कमाते हैं, दैट इज डिफरेंट मैटर। इसके अलावा हम सभी के अंदर कोई ना कोई कीड़ा होता है। और दोस्तों, मेरा कीड़ा यह है कि मेरे दिल में जब भी मैं कुछ रियलाइज करता हूं, कुछ फील करता हूं ऐसा, तो मुझे लगता है यार इस चीज पे काम करना चाहिए। तो अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद लीगल के साथ साथ आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोज में लेके आऊंगा जिससे आप लोग हल्का महसूस करेंगे, आप लोग हल्का फुल्का महसूस करेंगे और आप लोगों को हंसने का मौका मिलेगा। यानी कुल मिला के बात यह है दोस्तों, लीगल के साथ साथ ना अभी अपने को कुछ ऐसा भी करना है जिससे हम इस मानसिक परेशानी से बाहर आए। एटलीस्ट हंसते मुस्कुराते हुए इन सारे केसेज का सामना करें, हंसते मुस्कुराते हुए सारे जजमेंट जाने, हंसते मुस्कुराते हुए कोर्ट में जाएं और हंसते मुस्कुराते हुए इन सब चीजों का समापन करें। और इसके लिए दोस्तों, मुझसे जो भी प्रयास बन पड़ेगा मैं करूंगा और आप सबसे सहयोग की कामना करता हूं कि आप सब लोग मेरा इसमें सहयोग देंगे। सोसाइटी को एक मैसेज पहुंचाना है कि भाई, अगर इतने सारे केसेज हम पे चल रहे हैं, हम लोग इतना प्रताड़ित हैं, उसके बाद भी हम लोग खुश रह सकते हैं, उसके बाद भी हम अपना जीवन जी सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैंने अपनी बात तो आप तक पहुंचा दी। अब हम आते हैं जजमेंट पर कि आज जो हम मामले की बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस मामले में शादी हुई 2016 में। अब कुछ दिन तो लड़की ने शारीरिक संबंध नहीं बनाए और बहाना किया कि वो पीरियड में है। उसके बाद वो ससुराल छोड़ के चली गई। फिर आई वो 6 दिन के बाद। इसके बाद जो पति था, उसने जब संबंध बनाने की कोशिश करी तो वो थोड़ा सा हैरान रह गया, क्योंकि उसने वहां पे कुछ गलत पाया और उसको ऐसा लगा कि वो जिसके साथ संबंध बना रहा है वो महिला नहीं है बल्कि पुरुष है। इसके बाद वो उसको मेडिकल के लिए ले गया, जहां पर पता चला कि उसको इम्परफोरेट हाइमन नामक एक मेडिकल प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने महिला को सर्जरी से गुजरने की सलाह दी और साथ ही साथ ये कहा कि यदि सर्जरी से गुजर भी जाएगी, उसके बावजूद भी लगभग इसका मां बनना असंभव है। अब जो पति था वो ट्रायल कोर्ट में गया, वहां पर उसको राहत नहीं मिली। उसके बाद वो हाई कोर्ट में गया, वहां भी राहत नहीं मिली। फाइनली जो पति था वो आया सुप्रीम कोर्ट। उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया न्याय के लिए कि भाई उसके साथ धोखा हुआ है। उसकी शादी जिस लड़की से करा दी गई है वो महिला नहीं है बल्कि पुरुष है, और यह बात छुपाते हुए उसकी शादी उससे करवा दी गई है। उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो पुरुषों की तरह है और वो उसके साथ में नहीं रह सकता है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले का संज्ञान लेने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मामले पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है और उसने 4 सप्ताह का टाइम दिया है पत्नी को कि आप अपना जवाब दाखिल करो। तो दोस्तों, कुल मिला के इस प्रकार का धोखा भी हो रहा है। इस प्रकार की चीजें भी समाज में आजकल हो रही हैं। तो यानी कि आज के समय ना कुंडली मिलाने से ज्यादा जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों का मेडिकल चेकअप कराओ। कुछ मामले हमारे साथ ऐसे आ गए जिसमें एक पार्टनर को एड्स की समस्या थी और शादी के बाद दोनों ही पार्टनर उस समस्या से ग्रसित हो गए। इसी प्रकार से कोई और समस्या भी हो सकती है जिसका पता पहले से नहीं लगता। ऐसे कई सारे मामले आ गए जहां पर लड़की की किडनी फेलियर थी और ऐसा ही लड़के के साथ भी हो सकता है। इसलिए ज्यादा बेहतर है कि आप इस चीज को बहुत प्रेफरेंस दें कि जब भी आप अपने बच्चों की, अपने परिवार में किसी की भी शादी करते हैं तो पहले लड़का लड़की दोनों का प्रॉपर मेडिकल करवा करके सब चीजें जांच लें, देख लें, सारे नेसेसरी आवश्यक टेस्ट करा लें। आज के समय में अपने को बदलने की जरूरत है। अभी भी रूढ़िवादिता में पड़े रहेंगे तो फिर पछताना पड़ता है बाद में पता चलता है कि इस तरह से धोखाधड़ी से शादी हो गई, उसके बाद फिर आप अनावश्यक रूप से मुकदमे झेलते हो। तो उससे ज्यादा बेहतर है कि पहले ही आप सावधानी रखें। और ये जो इस प्रकार का मैंने मामला बताया, ये दूसरा या तीसरा मामला मेरी जानकारी में आया है जो कि इस प्रकार का है। तो ऐसा भी हो सकता है। अब अगर मेडिकल हो जाता तो ये समस्या आती ही नहीं। और साथ ही साथ माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि अगर उनके बच्चे को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई समस्या है तो भैया उसकी शादी मत करो। अपने बच्चे के साथ साथ आप दूसरे का भी जीवन खराब कर रहे हैं। क्या आपके लिए आपके बच्चे इतने बोझ हैं कि आप उनको रख नहीं सकते, आप उनको पाल नहीं सकते? और आपके बच्चे की जितनी केयर आप कर सकते हो इतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो मेरा आप सभी पेरेंट्स से भी निवेदन है कि यदि आपके बच्चे को कोई समस्या है तो भैया उसे अपने साथ रखो, उसकी टेक केयर करो। भगवान ने मौका दिया है उसकी सेवा करने का। उससे जान छुड़ाने के लिए उसकी शादी किसी और के साथ करके उसका भी जीवन खराब और सामने वाले का भी जीवन खराब, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।